यशोदा मैया कहती, कन्हैया जब छोटा था, वो जब रोता था ना, मैं घर के सारे काम छोड़कर उसको गोद में ले लेती थी। आज उसकी माता कब से रो रही है, उसको समय नहीं है आने का, मित्र को भेजा है। उद्धव जी ने कहा, मैया कन्हैया को खुद गर्ज मत समझना, लेकिन मैं जब यहाँ आ रहा था ना, तो देवकी माता ने मुझसे कहा कि यशोदा से जाकर कहना कि यशोदा धन्य है तेरे लालन पालन को, लेकिन मैं तुझसे एक दो बातें पूछना चाहती हूँ। कैसी बातें? देवकी माता कहती है कि तुमने कहा था कि कन्हैया बहुत चंचल है, बहुत शैतानियां करता है, दिन भर भागता दौड़ता रहता है, हंसता खेलता रहता है, पर वो जब से मथुरा आया है वो घर से बाहर पैर नहीं रखता। शैतानियां करना दूर, हंसना खेलना दूर, मैंने आज तक उसे मुस्कुराते हुए नहीं देखा कि कृष्ण मुस्कुराता कैसे। तुमने कहा था वो खाने पीने का बड़ा शौकीन है, तुम उसे दिन में 8 बार भोजन करवाती थी, 8 बार। एक दिन मैंने उसके लिए गौरस से बनी एक मिठाई बनाई, उसे जैसे ही परोसा गया, जो कृष्ण थाली को प्रणाम करता था उस दिन उठकर चला गया। जाकर कहता है, उद्धव देव की माता से कहना कि मेरी थाली में गौरस से बनी कोई मिठाई ना रखे। मुझे यशोदा मैया की याद आती है, मुझे मेरे ब्रज की याद आती है। इससे ज्यादा यशोदा मैया सुन ही ना पाई, मूर्छा को प्राप्त हो गई। नंद बाबा कहते हैं ये इतनी ही देर आराम करती है जब तक ये बेहोश रहती है, वरना पूरे ब्रज में पागलों की तरह घूमती है। घर घर जाकर कहती है, तुमने कृष्ण को देखा क्या? मेरा बेटा आया क्या? मैं जानती हूँ वो बहुत चोरी करता है, तुमने उसे बांध के रखा है क्या घर में? मैं उसे कभी चोरी करने नहीं दूंगी, मैं अपने घर पर बांध के रखूंगी, वो किसी का नुकसान नहीं करेगा, उसको लौटा दो। वृक्षों से पूछती है, तुमने कृष्ण को देखा क्या? गोवर्धन पर्वत से पूछती है, तुमको तो वो बहुत प्रेम करता था ना, तुम्हारी पूजा करवाई थी उसने, तुमने उसे देखा क्या? वो मिले तो उससे कहना उसकी माता उसे बहुत याद करती है, उसके बिना बिल्कुल नहीं रह पा रही। उद्धव जी सारी बातें सुनते हैं। उद्धव जी को अपना कार्य याद आता है कि वो किस काम के लिए आए हैं। उद्धव जी कहते, नंद बाबा आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि भगवान ने आपके यहाँ जन्म लिया, लेकिन एक बात आप समझ ले कि जिसने आपके यहाँ जन्म लिया था वो किसी का पुत्र नहीं है, वो परम पिता परमेश्वर है, भगवान विष्णु का अवतार है। वो किसी का बेटा नहीं, किसी का कुछ नहीं है, वो भगवान है बस। ये तो उनकी लीला थी कि वो आपके घर आए, अपनी लीला करके चले गए। नंद बाबा कहते, मैंने तो तुम्हें कोई बहुत ज्ञानी बालक समझा था, तुम तो बड़े साधारण से बालक निकले। क्या कहा तुमने? वो भगवान है। अरे भगवान के एक लक्षण नहीं है उसमें, भगवान सबका पेट भरते हैं। हम कहते हैं ना कि भगवान किसी को भूखा नहीं सोने देते, भगवान सबका पेट भरते हैं, सही बात है। तो जो सबका पेट भरते हैं, अन्न का भंडार है जिसके पास, उसको कभी भूख लग सकती है? यानी वो भूख से तड़प सकता है कि उसके खाने नहीं मिल रहा, उसे भूख लग रही है, वो रो रहा है, ऐसा हो सकता है? जो सबका पेट भर रहा है, जिसके पास भंडार भरे पड़े हैं। नंद बाबा कहते, मैंने अपने बेटे को भूख से बिलखते हुए देखा है, रोते हुए देखा यशोदा के सामने कि उसे बड़ी जोर की भूख लग रही है। तुम कहते हो भगवान है, उसको क्या कमी है किसी चीज की कि वो रोए? अरे भगवान सत्य की राह पर चलो, इसकी बात सभी से कहते, सबको ये सीख देते हैं कि सत्य की राह पर चलो। मेरा बेटा बात बात पर झूठ बोलता है, चोरियां करता है, नंद बाबा कहते हैं, तुम कहते हो भगवान है, और चलो
मुझसे गलती हुई, मैं तो इंसान हूं, मुझसे गलतियां हो सकती है कि मैंने उसको अपना बेटा कहा, पर जिसे तुम भगवान कह रहे हो, भगवान से कभी गलती हो सकती है? भगवान कभी कुछ गलत कर सकते हैं? उसने मुझे कितनी बार बाबा कहा है, यशोदा को मैया कहा है। अरे जब गोपियां कहती कि यशोदा मैया गोरी, नंद बाबा गोरे, बलदाऊ भैया गोरे, तू कहां से आ गया काला, तू इनका बेटा नहीं है, तो बड़ा क्रोधित होता, आकर यशोदा से कहता कि मैया कह दे जा मरी से कि मैं तेरो छोरो हूं। तुम कहते हो वो भगवान है। और नंद बाबा ने आखिर में एक ही बात कही कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा ये कहना कि वो भगवान है, ये मेरी विरह वेदना कम कर देगा? बोले हाँ, अभी तक तो आप ये सोचकर रो रहे थे कि आपके बेटे ने आपको छोड़ दिया, वो तो भगवान है, अब आपको नंद बाबा कहते हैं अगर तुम थोड़े भी समझदार होते तो एक बात समझते। कैसी बात? एक बात बताइए, जीवन में जब आप हार जाते हैं, हर कोई आपका साथ छोड़ देता है, तो आपको किसका सहारा होता है? बताइए, हर व्यक्ति से पूछूंगी मैं यहाँ, जब आप हार जाते हैं, आप बहुत दुख आ रहे हैं, जीवन में संकट है, आपको किसका सहारा होता है? भगवान। हर किसी को यही सीख देते हैं ना कि कोई भी साथ छोड़ दे, वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा, वो आपके साथ है, कोई गलत कदम मत उठाओ, भगवान देख रहा है। तो नंद बाबा कहते हैं अरे आज तक तो मैं यही सोच कर रो रहा था कि मेरे बेटे ने मुझे छोड़ दिया, चलो कोई बात नहीं। कितने बेटे होते हैं जो माता पिता को छोड़ देते हैं, मैं कोई नया नहीं था ऐसा, तो मैंने भी सोचा कि कितने ही बेटे अपने माता पिता को छोड़ देते, मेरे वाले ने भी छोड़ दिया, चलो भगवान तो है, उसके सहारे जी लूंगा। तुमने क्या बता दिया? तुम्हारे कहने का मतलब है कि भगवान ने मुझे छोड़ दिया, भगवान मेरा घर छोड़कर चले गए, तो अब मैं किसके लिए रहूं? तुम सब वेद उपनिषद में यही तो लिखते हो कि हर कोई साथ छोड़ सकता है, ये साथ नहीं छोड़ सकता, पर तुम्हारे कहने का मतलब है कि इसने ही मेरा साथ छोड़ दिया, अब तो मेरे पास कोई कारण ही नहीं बचा जिंदा रहने का, जीवित रहने का। ये तुमने क्या कह दिया? नंद बाबा ये सुनते ही और रोने लगते। उद्धव जी को जवाब नहीं मिल रहा कहने को, क्या कहें? सच्ची बात है, आज हम भी आपको यही कथा में बता रहे हैं कि कभी कोई गलत कदम मत उठाना, क्योंकि कोई भी साथ छोड़ सकता है पर ये साथ नहीं छोड़ सकता, इसके भरोसे रहो। तो नंद बाबा कहते कि तुमने क्या बता दिया, उसने मेरा घर छोड़ दिया, वो मुझे त्याग कर चला गया। उद्धव जी कुछ नहीं कह पाते, चले जाते हैं वहां से। थोड़ी दूर जाते हैं, कुछ गोपियां बैठी है, बातें कर रही है। गोपियां कहती है अरे ये सोने का रथ किसका है? वो रथ मथुरा का था, अक्रूर जी भी उसी रथ में आए थे। अब मथुरा क्योंकि भगवान राजा बन गए हैं, तो वो रथ भगवान के अंदर आ गया। तो गोपियां कहती है सोने का रथ किसका है? दूसरी गोपी ने कहा याद नहीं। अरे वो अक्रूर इसी रथ में तो कन्हैया को लेकर गया था, तो अब क्या लेने आया है? सब कुछ तो लेकर चला गया। बोले अब तुम्हें नहीं पता कंस की मृत्यु हो गई है, तो श्राद्ध के लिए मांस लेने आया हूं। श्राद्ध में मांस कौन परोसता है? सोच समझ कर बोलो। अरे दैत्यों के श्राद्ध में मांस ही परोसा जाता है। चलो परोसा जाता होगा, पर ब्रज में मांस कहाँ मिलेगा? हम तो दूध दही माखन बेचते हैं। बोले ये मथुरावासी बड़े चालाक हैं, इनको अच्छे से पता है कि कृष्ण के जाने के बाद वृंदावन वृंदावन नहीं रहा, शमशान घाट बन गया है। सब मृत घूम रहे हैं, जीने को जी रहे हैं, कोई भी जीवित नहीं है असल में। और इन्होंने तो अपने स्वाद का भी ध्यान रखा है। क्यों? बोले क्योंकि कहा जाता है जो प्रेमी होते हैं ना, जो बहुत प्रेम करते हैं, उनका हृदय बहुत मीठा होता है। तो इन्होंने तो अपने स्वाद का भी ध्यान रखा, इसलिए वृंदावन में आए हैं। तो दूसरी गोपी ने कहा तो ये तुम्हारा हृदय मांगेंगे तो तुम दे दोगी? क्यों नहीं? अरे मामा के श्राद्ध में भांजा भी तो होगा, सारे काम तो वही संभाल रहा होगा। वो दूर से देखकर पहचान जाएगा ये किस गोपी का हृदय है।
हम उससे नहीं मिल सकते। हमारे हृदय तो देख लेगा वो कि कितना तड़प रहे हैं मुझसे मिलने के लिए। कैसे भाव है गोपियों के। यही भाव मीराबाई के थे। मीराबाई एक बार भगवान को बहुत याद कर रही थी, बहुत रो रही है, पर दर्शन देने नहीं आ रहे भगवान उस दिन। कभी कभी भगवान भी परीक्षाएं लेते थे, उस दिन भगवान आ ही नहीं रहे। खूब रो रही है, खूब प्रार्थना कर रही है, भगवान दर्शन देने नहीं आ रहे। अब वो एक पेड़ के नीचे बैठी थी, पेड़ पे कौवा बैठा था, वो बहुत आवाज कर रहा है। तो मीराबाई उस कौवे से कहती है, कि काढ़े कलेजो मैं धरूं रे, कि काढ़े कलेजो मैं धरूं रे, कागा तू ले जा। कि तुझे बहुत भूख लगी है इसलिए आवाज कर रहा है ना, मैं अपना कलेजा निकाल कर देती हूँ खाने को, लेकिन एक शर्त पर, इसे यहां मत खाना। कहां खाना? कि काढ़े कलेजो मैं धरूं रे, कागा तू ले जा। और जा देसा मारो पिया बसे, वो देखे तू खा। कि जादे सामारो पिया बसे, वो देखे तू। इसको यहां मत खाना, जहां मेरे प्रियतम रहते हो वहां ले जाना, और वो जब देख रहे हो तब खाना, उसे भी पता चले पीड़ा क्या होती है। कितनी तकलीफ हो रही है हमें उसे याद करने में, और वो आ नहीं रहा। ऐसे भाव है गोपियों के। अब उद्धव जी आते हैं, देखकर गोपियां समझ जाती है ये कोई कृष्ण नहीं भेजा है। उन्हें आसन पर बैठाती है। बैठाते ही गोपियों ने कहा, ये जो वस्त्र दिए हैं, ये मुकुट, ये कुंडल, ये कृष्ण ने पहनाए हैं। उद्धव जी ने कहा, हाँ तुम्हें कैसे पता? बोले अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं हमें। गुस्सा भी तो है उनके अंदर के भगवान आ नहीं रहे, हमें जता रहे हैं कि राजा बन गए हैं, बहुत बड़े हो गए हैं, वरना क्या जरूरत इस गांव में इतने सोने के आभूषण पहनकर भेजे हैं। उद्धव जी कहते हैं, तुम इतना क्रोधित क्यों हो रही हो? अरे तुम्हारे लिए संदेश भेजा है। कैसा संदेश? उद्धव जी कहते हैं, ये रोना धोना, ये याद करना, प्रेम इत्यादि छोड़ो, ज्ञान मार्ग पर चलो। ज्ञान मार्ग पर चलकर भी तो भगवत प्राप्ति होती है, स्वर्ग मिलता है। जिसके याद में इतना रो रही हो, किसी का पुत्र नहीं है, उसके हाथ नहीं, उसके पैर नहीं, उसकी आंखें नहीं, वो तो एक शक्ति है। गोपियों ने कहा, आंखें नहीं तो किसकी आंखों में यशोदा मैया मोटा मोटा काजल डालती थी? हाथ नहीं तो किसने हमारी मटकियां फोड़ी? पैर नहीं तो कौन हमारी गैयाओं को चराने ले जाता था? अरे इतनी मुश्किल से तो हमने उसमें प्रेम रस भरा है, तुम फिर से उसे रूखा सूखा बनाना चाहते हो, ज्ञान ज्ञान कर करके। इतनी मुश्किल से हमने उसमें प्रेम रस, भक्ति रस बनाया। और क्या कहा? मन को कहां लगाए? उद्धव जी कहते ज्ञान मार्ग पर। तो आप तो बड़े ज्ञानी हैं। बोले हाँ है। तो एक बात बताना, मन कितने होते हैं? दिल कितने होते हैं? बताइए। एक होते हैं, एक तो दे दिया कृष्ण को। अब कौन सा मन लगाए ज्ञान मार्ग पर? बचा ही नहीं। और चलिए आप कहते हैं कि मन ज्ञान मार्ग पर लगाओ, उससे क्या होगा? बोले स्वर्ग मिलेगा। यहां हर व्यक्ति को स्वर्ग चाहिए होगा। मृत्यु के बाद कहां जाना चाहेंगे आप? नरक की स्वर्ग? हाथ उठाना।
जो स्वर्ग जाना चाहते हाथ उठाना। अच्छा, जो हाथ नहीं उठा रहे, मैं समझू आपको नरक जाना है। दो ही स्थान है भाई जाने के लिए। बताइए, स्वर्ग कितने जन जाना चाहते हैं? हाथ उठाना। सबको स्वर्ग जाना है ना? वही कोशिशें करते हैं हम, हर चीज इतने पुण्य के स्वर्ग आए। तो उद्धव जी ने कहा कि ज्ञान मार्ग पर चलो, तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। गोपियों ने कहा, ठोकर मारते हैं मैं से स्वर्ग को, जो हमें कृष्ण प्रेम से दूर कर दे। और अगर कृष्ण प्रेम में रहने से हमें नरक की प्राप्ति होगी, तो जन्मों जन्मों तक हम नरक में रहने को तैयार हैं। उद्धव जी ने कहा, अभी कह रही थी कि कृष्ण अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं, राजा बन गए हैं, ऐसा कर रहे हो, और अब कह रही हो उसके लिए नरक जाने को तैयार हो। उससे क्रोधित भी हो और उसकी बातें बंद नहीं करती। उद्धव जी ने जब ये प्रश्न पूछा, गोपियां कहती है, इसी को तो प्रेम कहते हैं। प्रेम की रीत उल्टी होती है, ये समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती। प्रेम क्या है कि कार्य को छोड़ो जा सके, पर कार्य की कथा ना छोड़ी जाए। मतलब वो पास नहीं है, वो तो फिर भी सहन कर सकते हैं हम, पर उसकी बातें बंद नहीं कर सकते। वही तो हमारे जीने का आधार है। और हमें पता है, आपको हमारी बातें समझ नहीं आ रही है, आपको हम पागल लग रहे हैं, सबको लगता है, किसी को समझ नहीं आता। पर हमें पता है, हमारी बात या तो हम समझते हैं